नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे यूट्यूब चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो बछड़ी बच्चा देने वाली है, तो बछड़ी ने बच्चा तो दिया, पर कुछ ऐसा हुआ कि बछड़ी जनी खुशी तो हुई पर उसके साथ एक गम भी था। और ऐसा जो हमारे साथ हुआ, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? यदि हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइए। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता पड़े, ताकि आगे जाके आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो आपको दुख ना हो, क्योंकि हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो आगे वीडियो में देखिए। तो जैसा कि ये जो बछड़ी है ये बच्चा देने वाली है और जस्ट अभी आज ही इसको 9 महीने कंप्लीट हुए हैं। मतलब ये बस 9 महीने कंप्लीट होते हैं और जन जाती है। कुछ गाय होती हैं जो 9 महीने 9 दिन लेती है और कुछ गाय होती है जो 9 महीने केवल बस 9 महीनों में ही जन जाती है, जो 9 दिन ऊपर के होते हैं वो नहीं लेती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी ये बछड़ी है जो 9 दिन ऊपर के नहीं लेती है और बिल्कुल जनती है, तो बच्चा वगैरह सब अच्छा ही देती है। कोई 9 दिन में उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होती, 9 दिन पहले जन भी जाती है। तो ये बछड़ी जो है अभी पैर बच्चे के निकल चुके हैं, तो बछड़ी आने वाली है। बहुत खुशी की बात है कि आगे, क्योंकि हमने इसको सेक्सिमन लगवाया था और जो सीमन था वो भोपाल गवर्नमेंट का था, जिसकी कीमत थी 600 रुपये। तो फर्स्ट ट्राई ही किया था इसके ऊपर सेक्सिमन का। तो अब बच्चे के पैर बाहर आ चुके हैं और जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पहले की, जब गाय जन रही थी, तो उसमें बच्चे को मैंने खींचा था बाहर, तो उसमें कई किसान भाइयों के कमेंट थे कि ये गलत तरीका है, बच्चे को नहीं खींचना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि फार्म चलाते हुए हमें भी कई समय हो चुका है, तो इतने सालों का एक्सपीरियंस हमें है। यदि आपकी गाय परेशान हो रही है बच्चा देने में, उसको ज़्यादा समय हो गया है और बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, पैर बाहर आ चुके हैं और गाय बार बार उठ रही बैठ रही है और बहुत ताकत लगाने के बाद भी बच्चा नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें आप यदि थोड़ा सा हाथ लगाकर खींचने में उसकी मदद कर देंगे तो उससे गाय को काफ़ी राहत मिलेगी। इस वजह से जो है मैंने बच्चे को बाहर निकालने में उसकी मदद की थी, क्योंकि बछड़ी कम से कम 1 से 2 घंटे से परेशान हो रही थी और परेशानी की वजह से थक चुकी थी, और उसकी थकावट के कारण ही मुझे जो है उसकी मदद करनी पड़ी और बच्चे को बाहर खींचने में उसकी मदद मैंने की। पहले ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बस बछड़ी ने बच्चे के पैर बाहर किए और हमने जो है उसके बच्चा खींचने में मदद कर दी। कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लिया। बहुत परेशान हो चुकी थी, इस वजह से जो है बछड़ी की मदद करनी पड़ी। और तरीका जो बच्चे को खींचने का था वो यही था कि जब गाय ताकत लगाती है उसके साथ में भी हमें बच्चे को खींचना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने जो है बछड़ी को मदद की थी। और वैसे ही ये बछड़ी है जो ये भी परेशान हो रही है, क्योंकि और ठीक उसी प्रकार से ये बछड़ी भी जो है परेशान हो रही है, क्योंकि इसका अडर बड़ा है तो ये बैठ नहीं पा रही है और खड़े होकर जन रही है, तो ताकत लगा रही है और बच्चा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सेक्सिमन का बच्चा है तो बड़ा ही होता है। तो जिसकी वजह से बछड़ी बहुत परेशान हो रही है। तो मैंने थोड़ा समय लिया और अब इतनी देर समय देखने के बाद मैं फिर ये निर्णय लिया कि अब बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो उसकी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब मैंने इसकी मदद की है, क्योंकि जब बच्चे के पैर दोनों बाहर आ जाए, इसका बच्चे को बाहर खींचने का नियम यही होता है कि यदि बच्चे के पैर दोनों आपको आगे के बाहर दिख रहे हैं तो आप बच्चे को खींच सकते हैं। यदि केवल एक पैर या पीछे के पैर आपको दिख रहे हैं तो फिर आप बच्चे को नहीं खींच सकते, तब आपको डॉक्टर की मदद लगेगी। पर यहाँ पर जो है कंडीशन बिल्कुल ठीक है, दोनों पैर बच्चे के आगे निकल चुके हैं, तो हम थोड़ी सी इसकी मदद करेंगे और बच्चे को खींचने में इसकी हमने मदद की। और थोड़ी ही देर में आप देखिए कि बच्चा जो है बाहर आ चुका है। अब बछड़ी आने वाली है, आप देखिए।
पर हमारे साथ ये हुआ कि बछड़ी जो आने वाली थी उसके बदले जो बछड़ा आ गया। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी तक जब भी हमने सेक्सीमन ट्राई किया तो उसमें जो है बछड़ियाँ ही आई हैं। पर ये फ़र्स्ट टाइम हमने भोपाल गवर्नमेंट का सेक्सीमन ट्राई किया और ये फेल हो गया। खुशी हुई कि हमारी गाय जनी, पर थोड़ा सा दुख ये हुआ कि बछड़ा आया। अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, बछड़ा भी आ गया है तो उसको दूध पिलाकर बड़ा करेंगे और तैयार करके जो जिसे भी ब्रीड के लिए ज़रूरत होगी उसे देंगे हम। कई किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि बछड़े आते हैं फार्म पर तो आप क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी ही ब्रीडेड एनिमल्स हैं। तो यदि इनके पास बछड़े भी आ जाते हैं, इनकी माँओं का रिकॉर्ड अच्छा है, तो जिसे भी ज़रूरत होती है हम उन बछड़ों को उन्हें दे देते हैं ब्रीड पर काम करने के लिए। या फिर जैसे 2-4 गाय जिसके पास होती है, जिसे बुल की आवश्यकता होती है, तो उसे दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बछड़ा आता है तो वो किसी काम का नहीं होता, बछड़ा भी बड़ा काम का होता है। जैसे कि आपके फार्म में अगर आप बछड़ियाँ रखते हैं, उनके साथ में यदि आप बछड़े को छोड़ देते हैं तो जो बछड़ियों की साइलेंट हिट होती है वो आप नहीं पहचान सकते, वो केवल जो एक बुल होता है वही पहचान सकता है। तो इस वजह से ऐसे कामों में हमें जो है एक बछड़ा ही मदद करता है। आगे यदि आपको ब्रीड तैयार करनी है तो आपकी बछड़ियों के साथ आपको एक बछड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो है फार्म पर जब आपके यहाँ ब्रीडेड बछड़ा होता है तो उसको तैयार करके आप बछड़ियों के साथ रख सकते हैं और आपकी बछड़ियाँ फिर प्रॉपर हिट पे आएंगी, टाइम से हिट में आएंगी। तो आप लोगों के जो भी सवाल थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं कि आप बछड़े का क्या करते हैं। तो हम बछड़े का यही करते हैं। इससे पहले भी हमने 2 से 3 बछड़े जो है फ्री में लोगों को दे दिए हैं, और वैसे ही अभी भी जैसे किसी को ज़रूरत होती है और हमारे पास बछड़ा होता है तो हम दे देते हैं, क्योंकि हम तो सीमन पर जो है ब्रीड पर काम कर रहे हैं तो हम सीमन का ही यूज़ करते हैं और बछड़ा केवल हम बछड़ियों की हिट के लिए रखते हैं। जैसा कि सेक्सीमन की स्ट्रॉ मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि किसान भाइयों आप लोग देख सकते हैं, ये है सेक्सीमन की स्ट्रॉ और भोपाल गवर्नमेंट की ये सेक्सीमन की स्ट्रॉ है। तो सेम ऐसी ही जो है मैंने अपनी इस बछड़ी को सीमन लगवाया था, पर बछड़ी आने के बजाय बछड़ा आ चुका है, क्योंकि इस पर साफ साफ लिखा है कि जो 90% आप देख सकते हैं 90% चांसेस बछड़ी आने के होते हैं और बाकी 10% जो है बछड़े के होते हैं। तो उन 10% में हमारे यहाँ बछड़ा आ चुका है। और ऐसा ही हमारे यहाँ 1-2 आस पड़ोस के यहाँ पर भी हुआ है कि भोपाल गवर्नमेंट का सेक्सीमन लगवाया था तो उनके यहाँ भी बछड़ा आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम अच्छा सीमन जो है सेक्सीमन लगवाएंगे बछड़ी को और फिर एक अच्छी बछड़ी उससे लेंगे। तो किसान भाइयों आपके सारे, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जो भी सवाल थे उनको क्लियर कर दिया होगा। अब मिलेंगे जल्दी से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यदि और किसी को सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और जितने भी सवाल के वीडियो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो जल्द ही आप लोगों को मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।